तो जर्जर मकान खतरे में जान, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जर्जर मकान हैं और लगातार जो मकान है वो धराशायी हो रहे हैं। राजसमंद के केलवाड़ा से ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। लगातार रिमझिम बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। साइड इफेक्ट इस रूप में दिखने लगे हैं कि बरसाती पानी से जर्जर पटवार भवन धराशायी हुआ। बिल्डिंग का मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। बारिश के चलते आसपास कोई मौजूद यहाँ नहीं रहा। किसी जनहानि या आर्थिक नुकसान की सूचना नहीं है। केलवाड़ा कस्बे के आज़ाद चौक की घटना है। राजसमंद में अलसुबह केलवाड़ा कस्बे के आज़ाद चौक स्थित पुराना पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया। तेज बारिश के चलते भवन के आसपास कोई मौजूद नहीं रहा, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई, कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिल्डिंग का जो मलबा है वो गिरने से कस्बे का मुख्य मार्ग जाम हो गया है। जो मौजूद लोग रहे वो ये कह रहे हैं कि ये भवन जर्जर हालत में था। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया। तो क्योंकि बारिश का कहर लगातार जारी है, हादसे नहीं रुक रहे हैं और आपके सामने जो तस्वीरें मैं रखने जा रही हूं वो अलग अलग शहरों की है, लेकिन शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेश आपको एक जैसी नजर आएगी। जहां मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आपके सामने जो रख रहे हैं वो है राजसमंद की। जैसे कि आपको मैंने बताया कि शहर अलग अलग है लेकिन घटना एक जैसी है। पुराना पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया। तो पहली तस्वीर जयपुर की, मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर दूसरी राजसमंद की, पुराना पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया। तो लगातार जर्जर मकान, जर्जर इमारत, जर्जर स्कूल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके चलते जनहानि भी नहीं रुक रही है, जनहानि भी हो रही है। जयपुर और राजसमंद में तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब जयपुर में घटना सामने आई तो आप देख पा रहे हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और बात करें दूसरी तस्वीर की जो कि राजसमंद से है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया, लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई। और जैसे कि एनडीटीवी राजस्थान लगातार सवाल खड़े कर रहा है और सवाल पूछ रहा है उन अधिकारियों से जिनको जिम्मा दिया गया था कि उनको मॉनिटरिंग करनी है, उनको जिम्मा दिया गया था उनको चिन्हित करना है, उन जर्जर मकानों को, जर्जर इमारतों को, जर्जर स्कूल को, जर्जर भवनों को, ताकि धराशायी अगर वो मकान होता है या घर होता है या इमारत होती है तो उससे पहले ही लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को अलर्ट किया जा सके कि यहाँ से आप निकलिए, यहाँ पर आप मौजूद ना रहें अन्यथा जनहानि हो सकती है। लेकिन उल्टा हो रहा है, अधिकारियों की गैर मौजूदगी नज़र आ रही है। और चिन्हित करने की अगर बात कर ली जाए तो चिन्हित करने के नाम पर सिर्फ हो रही है खाना पूर्ति, फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। ग्राउंड पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इक्का दुक्का इलाका कह सकते हैं जहाँ पर चिन्हित किया गया मकानों को, घर को, दुकान को, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लोग कह रहे हैं वो ये कि कोई अधिकारी नहीं पहुँच रहा है, हमें किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं किया गया है, हमें नहीं बताया गया, नहीं राहत की अगर बात कर ली जाए तो वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। और क्योंकि इस बार मॉनसून जमकर बरसा है, 69 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार आप देख पा रहे हैं ये जो घटनाएं हो रही हैं मकान गिरने की, ये इस बार इतनी ज़्यादा हुई है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी अब तक घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जयपुर की और जैसलमेर की तस्वीर आप देख लीजिए, राजसमंद की तस्वीर आप देख लीजिए। जयपुर में आप देख पा रहे हैं यहाँ जनहानि की खबर, 2 लोगों की मौत हो गई। और अगर राजसमंद की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया, लेकिन गनीमत ऐसी की रही यहाँ पर कि कोई मौजूद नहीं रहा, कोई जनहानि नहीं हुई। तो न केवल जनहानि हो रही है बल्कि लोगों को आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है। लोगों के जो घर हैं, घर के सामान हैं, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और सहयोगी तरुण जोशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इसी खबर पर।
खबर को विस्तार देने के लिए। तरुण, आपके पास आते हुए जरा ये बताएं, पटवार भवन गिरकर धराशायी हो गया, मलबे में तब्दील हो गया पूरी तरह से। इस भवन को चिन्हित किया गया था पहले अधिकारियों की ओर से? देखिए, ये जो भवन है ये कुंभलगढ़ कस्बे के आजाद चौक पर है और ये जर्जर हालत में था। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित करने की बात कही थी और चिन्हित भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रशासन के सामने जो समस्या है, ये सरकारी भवन है और कहीं ना कहीं किसी किसी भवन में सरकार के आदेश की आवश्यकता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तरुण। और इस बीच हम तस्वीरें भी आपके सामने लगातार रख रहे हैं मौके की ही, लेकिन बड़ी खबर आप जान लीजिए। सुभाष चौक इलाके में गिरा मकान, करीब जो 6 लोग दबे अंदर। हालांकि अपडेट आपको जैसे कि हम दे रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सूचना पर सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम पहुंची, 4 लोगों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर की ये घटना है सुभाष चौक इलाके के। अचानक मकान गिरने के चलते हुआ ये कि मलबे में 6 लोग दब गए और खबर यह है कि 4 को तो पहुंचा लिया गया अस्पताल, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 2 की मौत की खबर सामने आई। यानी कि इस घटना में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। और तस्वीरें देख लीजिए, ये आपको घर कम एक खंडर जगह ज़्यादा नज़र आ रही होगी। यही खंडर जगह धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। इतना मलबा कि लोगों के ऊपर जैसे ही गिरा तो कई लोग तो दब गए। उनमें से 4 को तो निकाल लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। ऐसे कुछ नहीं है, अब तो इसी को सपोर्ट दो। जयपुर शहर जर्जर स्थिति में है। हालात ये हैं, नगर निगम को कहने के बावजूद भी कोई सूद नहीं लेता। और यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो रह रहे हैं बाहर के लोग आके रह रहे हैं और प्रशासन उनकी तरफ देख नहीं रहा है। पूरी जर्जर हो रही है। आप ये देखेंगे पूरा ये मकान ढहा है। इसमें ये मैं प्रशासन जयपुर शहर नगर निगम को कहूँगा कि जयपुर की जर्जर को लोगों को कह रखा है। ये जयपुर शहर पुराना शहर है, यहाँ पर जर्जर पूरी स्थिति बनी हुई है, लेकिन नगर निगम सूद नहीं लेता। इसका सीधा दोष मैं नगर निगम को दूंगा। मैं राजधानी जयपुर की 4 दीवारी में सुभाष सर्किल के पास स्थित पाड़ों की ढाणी में हूं, जहां पर कल रात को 12 से 1 बजे के बीच एक बिल्डिंग, एक जर्जर भवन गिर गया और इसमें 20 लोग वहां पर किराए पे रहते थे, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए। सभी लोगों को निकाल तो लिया है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक पिता है और उसकी 6 साल की बेटी है। साथ ही उनकी पत्नी सुनीता भी गंभीर रूप से घायल है और उनके अलावा 2 लोग और घायल हैं। मैं इस वक्त इस गली में हूं और यहाँ पर ऐसे 4 से 5 मकान हैं जो अभी जर्जर हालत में हैं। गली के मुहाने पर ही जो पहला मकान है, उसी की हालत आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो मकान है ये जर्जर हालत में है और कभी भी बरसात में कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। छज्जे जो आप देख पाएंगे इस मकान के, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे दीवारें, पत्थर निकला हुआ है, चूना जो है वो हट चुका है और इसी वजह से सरकार और प्रशासन की उदासीनता, उनकी लापरवाही के कारण कल रात को ये जो हादसा है ये हुआ। इसी गली में यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वो हवेली थी जो कल रात को गिर गई और जिसके बाद ये हादसा हुआ। आसपास के लोग बहुत सहमे हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ और जो पुलिस प्रशासन है उनकी टीम्स आई हुई हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये गंभीर हादसा जो कल यहाँ पर हुआ, यहाँ से किसी ना किसी तरह से जाने की कोशिश करेंगे। वो जो मलबा है वहां तक पहुंचने का प्रयास है हमारा कि किसी ना किसी तरह कोशिश की जाए कि कैसे पहुंचा जाए। अब वो आप जो मकान देख पा रहे हैं वो वही मकान है जो कल रात को जर्जर हालत में ढह गया और भारी बारिश के कारण यहाँ पर कई जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल यहाँ पर बने हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस मकान के मलबे तक पहुंच पाऊं जहां ये हादसा हुआ और किस तरह से ये गंभीर हादसा, इसके बाद ये दर्शाता है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अगर प्रशासन सही समय पर सतर्क हो जाता तो शायद इस तरह के हालात ना बनते। ये लोग जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी ना गंवानी पड़ती। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर मजदूरी का काम करते थे और इसी वजह से यहाँ पर किराए पे रहते थे, क्योंकि लोगों के सामने ये भी समस्या बन जाती है कि किसी तरह से वो सस्ता मकान ढूंढकर जो रोज दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम कर पाएं। ये मकान देखिए
किस तरह से पूरी तरह से ढह चुका है। यहाँ पर किस तरह के देखिए बर्तन है, सामान है जो भी पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े सूख रहे हैं। वे लोग जब रात को सो रहे होंगे उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कल की सुबह उनके लिए इतनी भयावह और इतनी दर्दनाक होने वाली है। अभी दीवार पर एक घड़ी है जो कि चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर लोग रहने वाले लोगों की सांसें अटक चुकी हैं। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो नहीं इस घड़ी में वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि अचानक से रात को हुए इस हादसे ने उनका वक्त बदल दिया और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कल की सुबह जब वे रात को सो रहे थे तो उन्होंने सोचा नहीं कि ये सुबह उनके लिए इतनी भयानक होगी। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। मैं इस वक्त राजधानी जयपुर की चार दीवारी में सुभाष सर्किल स्थित उस जगह पर हूं जहां कल रात को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए थे और 2 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 3 लोगों की हालत गंभीर है। प्रभात और उसकी 6 साल की बेटी पीहू की मौत हो चुकी है इस हादसे में, और उसके बाद से जो 3 लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। उनकी पत्नी सुनीता की हालत गंभीर है और उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात को ही यहाँ पर एसडीआरएफ और पुलिस का प्रशासन पहुंच चुका था और बचाव कार्य किए गए। देखिए आप किस तरह से ये जो मकान है वो गिर गया। यहाँ पर अभी कुछ बर्तन हैं जो गिरे हुए हैं, यहाँ पर कपड़े सूखे हुए हैं, और दीवार पर अगर आप घड़ी देख पाएं तो किस तरह से देखिए वो दीवार की घड़ी टक 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 अभी भी सही वक्त बता रही है और अभी भी चल रही है। लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी सांसें अटक चुकी हैं, अब उनका वक्त बदल चुका है। कल रात को जब वे लोग सोए होंगे तो शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके लिए अगली सुबह इतनी दर्दनाक होने वाली है। और ये दिखाता है कि किस तरह से जो जर्जर भवन थे उनका सर्वे नहीं कराया गया। प्रशासन, नगर निगम की गंभीर लापरवाही भी इसमें दिखती है। इसमें सामने आ रही है कि अगर सर्वे हो पाता समय पे, अगर जो जर्जर भवन है उनको डिमोलिश कर दिया जाता तो इस तरह के जो हादसे हैं उन्हें रोका जा सकता था, जो मासूम जिंदगियां खत्म हुई उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए, किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया और इस वजह से ये भयानक हादसा हुआ। देखिए किस तरह से बर्तन यहाँ पर बिखरे हुए हैं, कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा, कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा जब ये रात को 12 से 1 बजे के बीच ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और लोग मलबे में दब गए। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, ज्वेलरी के लेबर्स हैं और संभवतया सस्ता मकान किराए पर लेने के लालच में या सस्ता मकान किराए पर लेने के चक्कर में उन्होंने ये ले लिया होगा। क्योंकि मजदूरों के साथ में ये समस्या भी रहती है कि वे दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको रोजमर्रा का अपना कमाना है, खाना है, तो वे कोशिश करते हैं कि कोई सस्ती बिल्डिंग मिल जाए, कोई सस्ता भवन मिल जाए, और जो चार दीवारी में इस तरह के भवन हैं वो सस्ते में मुहैया हो जाते हैं, इसलिए वे लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। आसपास के मकानों की अगर आप हालत देखेंगे तो 4 से 5 ऐसी हवेलियां हैं, 4 से 5 ऐसे मकान हैं जो जर्जर दिख रहे हैं। जो इसके साइड में जो मकान है वो आप देख पाएंगे किस तरह से जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकता है। नगर निगम की, प्रशासन की गंभीर लापरवाही इसमें नजर आ रही है कि उन्होंने यहाँ पर आकर सर्वे नहीं किए, यहाँ पर नहीं देखा कि किस तरह की हालत है। हम जब गली के मुहाने से आ रहे थे हमने दिखाया कि किस तरह का गली के मुहाने पर ही जर्जर भवन है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है और कभी भी कोई गंभीर हादसा यहाँ पर हो सकता है। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और अगली खबर डूंगरपुर से है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर समेत गांवों में बीती रात को कई जगहों पर मूसलाधार बरसात हुई। रुक रुक कर बरसात के चलते सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा है। पूरी की पूरी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के कई कॉलोनियों में जलभराव जैसे हालात हो चले हैं। लोग